और चलिए तमाम जानकारी के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं, संवाददाता सर्वेश जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बड़ा झटका इसे कह सकते हैं। रोक लगाई गई थी, रोक पर आज सुनवाई हुई, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जुलाई तक, जब तक पटना हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, इसको ये इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि मुंह की खानी पड़ी है, ये कहा जा सकता है बिहार सरकार के लिए, क्योंकि बिहार सरकार इस पूरे मामले में लगातार बैकफुट पर है। जातीय जनगणना को लेकर याचिकाकर्ता ने जो अपील पटना हाई कोर्ट में की थी और उसमें साफ तौर पे कहा था कि निजता का उल्लंघन सरकार कर रही है, लोगों से उनकी जाति पूछी जा रही है और ये कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट में अपनी दलील में कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं से भी फंड का एलोकेशन नहीं किया गया है और कोई भी अतिरिक्त इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई कि आखिर 500 करोड़ रुपए जो जातीय जनगणना में खर्च होंगे वो पैसा कहां से आएगा। इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और सीधे तौर पे जातीय जनगणना की शुरुआत कर दी है, जो कि इल्लीगल है और कहीं ना कहीं निजता का उल्लंघन है। इस मामले को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट ने सुनने के बाद जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी और 3 जुलाई का वक्त मुकर्रर किया था अगली सुनवाई के लिए। लेकिन पटना हाई कोर्ट में फिर सरकार ने अपील किया और कहा कि जब आप मामले को 3 जुलाई तक क्यों खींचना चाहते हैं, पहले ही आप मामले को सुनकर और इसको निष्पादित कीजिए। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उस याचिका को भी, उस अपीलीय याचिका को सरकार की जो थी उसको भी खारिज कर दिया, जिसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी थी, लेकिन कल जो न्यायाधीश संजय करोल हैं, उन्होंने इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को ही मानते हुए ये कहा है कि जब तक पटना हाई कोर्ट इस मामले को सुन रहा है तब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। तो अब कुल मिलाकर यही बात है कि 3 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि बिहार सरकार जो जातीय जनगणना कराना चाहती है वो होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल सर्वेश, जातिगत जनगणना पर देखा हमने, बयानबाजी भी उस दौरान जमकर हुई थी, पक्ष में विपक्ष में हर तरीके से, लेकिन अब जुलाई तक का इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें इनकार कर दिया है? देखिए, सरकार का रुख अब यही होगा कि सरकार को अब इंतजार करना पड़ेगा 3 जुलाई का, क्योंकि अंतरिम रोक पटना हाई कोर्ट ने लगाई है। पटना हाई कोर्ट के आदेश को ही चुनौती सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया है तो अब कोई रास्ता बिहार सरकार के पास लीगल नहीं बचता है जिसके तहत वो इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए अपील कर सके। अब उसको इंतजार करना होगा अगले 3 जुलाई का, जब पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। तो फिलहाल इस पर अंतरिम रोक जारी रहेगी और जैसा कि बिहार में इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले में नीतीश सरकार क्या करती है, क्योंकि ये बात लगातार हो रही है कि अगर बिहार सरकार को जातीय जनगणना कराना है तो सदन का सत्र बुलाए और उसमें ऑर्डिनेंस पास करे और उसके बाद जातीय जनगणना कराए। बीजेपी के लोग भी इसके पक्ष में हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या एक दिन के लिए अतिरिक्त सत्र बुलाती है, विशेष सत्र बुलाकर और ऑर्डिनेंस पास करती है, या फिर क्या कुछ करती है सरकार। बिल्कुल सर्वेश, क्या कुछ सरकार करती है, देखने वाली बात होगी। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब 3 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें अब कोर्ट का क्या कुछ रुख